कंसल्टिंग और आज मैं आई हूँ गुंजन पेंट्स लिमिटेड पे और यहाँ मेरे साथ हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गुंजन बरोट। हाय सर। हेलो। आई वेलकम यू हियर। थैंक यू वेरी मच। वेल, गुंजन पेंट्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में आने की। जी, एक्चुअली मेरे केस में एक इंडस्ट्री जो चालू हुई वो मेरे पिताजी ने स्टार्ट की थी इन द ईयर 1992-1993 एंड उसका बैकग्राउंड है कि वो उनसे पहले ही वाज एक्चुअली सर्विंग इन टेक्सटाइल मिल्स एंड टेक्सटाइल बैकग्राउंड एजुकेशन था उनका। ही डिड इट BSc विथ केमिस्ट्री फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। तो टेक्सटाइल में जर्नी स्टार्ट किया, फिर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुजी एंड लॉर्ड स्वामीनारायण ही फर्दर थॉट ऑफ डाइवर्सिफाइंग एंड ही सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर फील्ड, पेंट इंडस्ट्री। And actually he was traveling and by train and going to somewhere and he met a person who was sitting next to him, and while interaction he thought of starting some business in paint line. Okay. Yes, so that was something very strange and never expected that you could get inspiration from a person while commuting, Yeah. So that's how he started, and we were one of the first industry in Gujarat that in 1993 we started with producing high performance industrial paints. Okay. And later on I started in the year 2003-2004. Okay. So that's how our journey started, from textile chemicals to paints line. Okay, amazing. And इस जर्नी में आपने क्या-क्या challenges face करे? Yes. एक्चुअली चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे मेरे पास, बिकॉज एज सच एक्चुअली आई बिलीव कि हर एक एंटरप्रेन्योर को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब या ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि कुछ एक्सपीरियंस उनको मिले। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मैंने स्ट्रेट अवे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डायरेक्टली एजुकेशन आई स्टार्टेड कमिंग टू द फैक्ट्री. So a lot of new things I came across and challenges में एक जो है कि delegation का challenges था, किससे क्या काम लेना है, HR related things था जो वो handle करना था, plus production output जो हमको चाहिए उस हिसाब से consistently मिलना, that was the challenges which I faced actually. Okay. Yeah. ये जो गुंजन पेंट्स है वो बाकी सबसे कैसे अलग है? क्या ऐसी चीज़ है जो इसे यूनिक बनाता है? Well, हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसमें हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कस्टमर को विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सर्विस दे सकें, अच्छी सर्विस दे सकें विद कंसिस्टेंट आउटपुट और क्वालिटी के साथ सर्विस दे सकें। क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो चैलेंजेस इस प्रकार की है कि डे बाय डे there are some new trends coming up, customer is evolving continuously. तो कस्टमर के प्रेफरेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। हमको उस हिसाब से बैक वर्क करके R&D में हम प्रोडक्ट्स रेडी करना, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो वो उस पे मैं अटैक करता हूँ और मेरी टीम को और उसको हमेशा तैयार रखता हूँ। न्यू टेक्नोलॉजीज को मैं एब्सॉर्ब करने के लिए आई ऑल्सो कीप विजिटिंग नंबर ऑफ एग्जीबिशंस। तो वो मैं एफर्ट लगाता हूँ उसके लिए कि मैं और मेरी टीम जो है वो चैलेंजेस जो आने वाली है फ्यूचर में उसको मीट करने के लिए हम हमेशा रेडी रहें। ओके, ऑलराइट। जी जी जी। वेल सर, जैसे हम अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आपके अकॉर्डिंग अपकमिंग ईयर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं? जी यस, जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर जो है पर्टिकुलरली वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है एंड जो बिग प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के वो दे आर हैविंग अ फुल कैश फ्लो उनके पास है, राइट? तो कैश फ्लो से क्या है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो जो अवेलेबल ओवरसीज होती है उसको वो लोग एब्सॉर्ब इजीली कर सकते हैं, वहाँ पे कोलैबोरेशन करके कर सकते हैं या फिर वहाँ से हायर करके कर सकते हैं टैलेंटेड पर्सन। तो स्मॉल लेवल और मीडियम लेवल की जो कंपनीज है उसको ये स्टेप करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इतना कैश फ्लो आउटफ्लो भी नहीं होता है। तो उस केस में जो है नीश मार्केट
जो ऐसा डेवलप किया जाए, प्रोडक्ट हमारे कुछ ऐसे डिज़ाइन किए जाए, पैकेजिंग उस हिसाब से तैयार किया जाए ताकि कस्टमर उसको प्रेफर करे, और सर्विस तो खैर जो है आपको देनी ही देनी है उसको क्विकली। जितना आप ये सब 3-4 चीज़ों पे मेनली फोकस करेंगे तो आई बिलीव कि आने वाले टाइम में जो है वो आप बड़ी कंपनीज को चैलेंज कर सकते हैं और आपका मार्केट शेयर स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकता है। ऑलराइट, एंड मिस्टर गुंजन, एज अ लीडर, सो आपके क्या विजन है अपकमिंग ईयर्स के लिए? क्या आपने सोचा है गुंजन पेंट्स के लिए? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जी, फ्यूचर में देखिए मैं बिलीव करता हूँ कि फिनिश गुड्स तो जो है हम लोग बना रहे हैं, बट हमारी कंपनी जो है पर्टिकुलरली वी हैव डन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और उसके साथ में हम लोग कंप्लीट रेंज ऑफ एक्रेलिक इमल्शंस बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स है वो खुद हम लोग कंज्यूम भी करते हैं और साथ साथ वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आज हमारी कंपनी जो है वो स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। हमको बिफोर 6-7 मंथ्स बैक वी वेर अवॉर्डेड बाय DGFT। ओके, जी, तो एक क्रेडेंशियल है हमारे लिए, और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि हम लोग 150 to 200 करोड़ तक पहुंचे। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे एफर्ट जारी हैं। कुछ अप्रूवल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है अभी। अगर वो आ जाता है तो वील बी पुटिंग अप अ प्लांट फॉर द रेजिन मैन्युफैक्चरिंग। जी, तो वो दैट इज माय विश एंड गोल that we should reach within 150 crore within the next 5 years. That's really amazing and all the best. Thank you very much. सर, आपको DNV बिजनेस कंसल्टिंग के साथ एसोसिएट होकर कैसा लग रहा है? किस तरह से DNV ने आपको हेल्प करी आपके ऑपरेशन स्मूथ बनाने में? जी, एक्चुअली सी SMEs और MSME पर्टिकुलरली जो कंपनीज है उसको एक बड़ी चैलेंज आती है कि ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना होता है जी, पॉलिसीज का, स्ट्रेटेजीज का, तो एक्चुअल में वो हो नहीं पाता है। थियोरिटिकली अगर कोई मुझसे पूछेगा कि लीडरशिप का क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस हिसाब से करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए बिजनेसेस के लिए, तो मैं लेक्चर दे सकता हूँ उसके लिए। लेकिन अगर आपको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ग्राउंड लेवल से इंप्लीमेंट करनी है, तो किस तरह की हर्डल्स आती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंपनी का एनवायरनमेंट, उसका कल्चर, उसकी पॉलिसीज जो है वो अलग अलग रहती हैं। तो हमको ये देखते हुए वी वेर इन नीड ऑफ सच कंसल्टेंट जो ग्राउंड रूट पे काम कर सके, एंड दैट्स हाउ दिस DNV टीम वी केम अक्रॉस। वी हैड अ इनिशियल 2-3 मीटिंग्स, दे अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द कल्चर वी हैव, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजमेंट, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने इनको एक्सप्लेन किया। तो DNV टीम ने काफ़ी उसमें एफर्ट लगा करके समझे कि रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली हमारा, और किस टाइप का रोल वो प्ले कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कंसल्टेंट तो मिलेंगे, लेकिन DNV जो टीम है वो एक ऐसी टीम है जो ग्राउंड लेवल के साथ आपके साथ काम करती है, और आपको रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई चुटकी में मिल जाएंगे। It takes time to change the mindset of the people, culture of the organization, philosophy of the organization. तो वो थोड़ा टाइम लेता है, और they also take step by step कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, उसको इस हिसाब से चेंज करना है। तो सबको साथ लेके चलना हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो वो है सूत्र, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा ही कुछ DNV का भी है कि वो हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, उसकी एब्सॉर्बिंग पावर अलग रहती है, उसका डेजिग्नेशन, रोल, सब कुछ जो है समझ करके फिर डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजी बनाना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मैं कहूँगा कि यस, दे हैव वर्कड वेरी नाइसली विथ अस, एंड हमारी टीम के साथ काफ़ी अच्छे जेल हो चुके हैं आज की डेट में, एंड वी होप दैट आवर रिलेशनशिप कंटिन्यूज एंड वी ग्रो टुगेदर। बिल्कुल, एक ऐसा एडवाइस जो आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में AI रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हम तो खैर उतना हमारे सब्जेक्ट में नहीं आता था एजुकेशन में, बट कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये जो है वो AI इज गोइंग टू हिट। वो एक माइंड में डर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सब कुछ है। तो आने वाले जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेसिकली रेडी रहना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लान भी रेडी नहीं है, आपने एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया
और बाय चांस वो चीज़ फेल हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो लोड लेके फिर वापस बाहर आना इट इज़ वेरी टफ। क्योंकि आज के डेट में आप लैंड का भी वैल्यू देखे, बिल्डिंग्स, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, वो सब करके आपने इन्वेस्टमेंट हैवी किया, फिर वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो प्लान भी हमेशा आपके पास रेडी होना चाहिए। आपके जो सराउंडिंग्स में दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आपको फैमिलियराइज होना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी नॉलेज जो है प्रोडक्ट्स रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, वो आपको रखना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच आई बिलीव एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स नीड टू लर्न एंड देन जंप इनटू द मार्केट। ऑलराइट, एट लास्ट टाइम आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप अपनी सक्सेस एक कलर में पेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, सो कौन सा वो कलर रहेगा और क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे पसंद तो मुझे काफ़ी सारे कलर्स हैं, बट ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसके लिए मैं बताऊंगा कि मेरा जो पर्टिकुलर फेमस कलर है जी, वो पानी का कलर है। ओके पानी का कलर है क्योंकि हर कलर के साथ मिक्स हो जाए, वो भी है नंबर 1, और नंबर 2 उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है जी। आप देख सकते हैं। तो मेरा जीवन मैं उसी हिसाब से जीना चाहता हूँ और मेरे लोगों को भी यही बताता हूँ कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स डिलीवर्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग रिलेशनशिप। वही हमारा कंपनी का फिलोसॉफी है और उसी पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जितनी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके सोशल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होगी तो सामने वाला काउंटर पार्ट जो है उसको पसंद आता है कि भाई गलत बात है तो गलत मैं बोलता हूँ, सही बात है तो मैं सही बोलता हूँ। तो कस्टमर के साथ कई बार हमको ऐसा भी देखने को मिला है कि ओवरसीज में पर्टिकुलरली जब प्राइस रिडक्शन होते हैं तो अगर ऑर्डर बुक किया हुआ होता है फिर भी मैं प्राइस रिड्यूस करता हूँ बिकॉज मार्केट हैज़ गॉन डाउन। तो अनड्यू एडवांटेज लेने की हम कभी कोशिश नहीं करते हैं और यही चीज़ जो है कस्टमर को पसंद आती है। और उससे आज ऐसे लोगों के साथ मेरा काम हो रहा है जो 8-10 साल से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। ओके जी। तो ये पानी का जो कलर है, ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाट आई लाइक एंड वो मैं पसंदीदा कलर है। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने, बिकॉज ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। सो ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you very much. So this was Mr. Gunjan Barot, manufacturer and managing director of Gunjan Paints Limited. Thank you for watching.